अरे आप लोग, प्रणाम आंटी। जीती रहो बेटा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे शिखा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। आइए अंदर आइए ना। आइए बैठो शिखा। और बेटा मम्मी कहाँ है? अरे वो मौसी की तबीयत खराब है, इसलिए वो मौसी के घर गई हुई है। कैसी है मौसी अब? वो अभी ठीक है। अरे प्रिया, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। अरे अभी तुमने देखा ही कहाँ है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, और बताइए आंटी कैसे आना हुआ? क्या बताऊं शिखा, जब से इसकी कॉलेज की छुट्टी हुई है ना, तब से मुझे परेशान करके रखा है। प्रिया के घर जाना है, प्रिया के घर जाना है। अरे तो इसमें क्या हुआ, ये भी तो आप ही का घर है। ये बात तो सही है बेटा, पर यह शहर बहुत बड़ा है। हम चलते हैं, गांव में बहुत काम है। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। अरे आंटी आज तो रुक जाइए, कल चले जाइएगा। हम रुक जाते बेटा, पर गांव में बहुत काम है। ठीक है, प्रणाम। खुश रहो। अच्छा शिखा, तुम जाओ और फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। शिखा, और बताओ गांव में सब कुछ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। अब ना गांव की बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अच्छा क्या क्या बदल गया? अब गांव के लोग ना मॉडर्न बनना शुरू कर दिया है। वन पीस भी? अरे नहीं यार, वन पीस अगर पहनना गांव में शुरू कर देंगे तो लड़कों का होगा क्या, वो बताओ। आ गई ना हंसी। एक मजे की बात बताऊं? बता। यहाँ तो लोग होटल में मजे लेते हैं, और हमारे गांव में खेत खलियान में मजे लेते हैं। चोरी चोरी, चुपके चुपके। लेकिन अगर किसी ने देख लिया ना तो उसकी बदनामी हो जाती है। लेकिन जो कुछ भी हो, गांव में मजा लेने का मजा ही कुछ अलग है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। चलो खा लो। शहर की लड़कियों से अच्छा तो हमारी गांव की लड़कियां अच्छी है। लड़कियां तो यहाँ की भी अच्छी है, लेकिन लड़के गरम करके छोड़ देते हैं। मेरा वाला जब तक मेरा निकल ना जाए ना तब तक लेता है। छोटा है पर मजा देता है। अरे अरे आजा यार, कितना टाइम लगेगी? आज तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ? अरे जल्दी बंद कर। अरे कहाँ रह गई थी इतनी देर? कितना चुप छुपा क्या है तुम्हें पता है? अरे वो सब छोड़ो, भी जल्दी हटाओ इसको और आ जाओ जल्दी फिर। ठीक है माँ, जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ माँ। अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार सॉरी, आज के दिन तुमको खुश करके जाऊंगा। रहने दो। सॉरी ना बाबू, आज तुम जब तक बोलोगी तब तक करूंगा। तुम जितनी देर कर पाते हो ना उतनी ही देर कर पाओगे। तुम रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तुमसे 10 मिनट भी होता नहीं है। अरे आज जितना तुम बोलोगी उतना ही वक्त लगाऊंगा। आई प्रॉमिस, तुमको नाराज नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, देखती हूँ तुम्हारा डंडा कब तक टिकता है और कब तक चलता है। बेटा तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, एकदम तू नल्ला है। हेलो माँ, कैसी है तू? कब तक भेजोगी माँ उसको? ठीक है, मैं अपना काम कर लेती हूँ,
तू अपना ख्याल रख। चलो बाय। शीला, माँ से बात कर ली? हाँ, मैंने माँ से बात कर ली। कल रात मजा आया? तुम भी ना, कुछ भी। अरे तुम? अबे यार, तुम्हारी माँ ने भेजा था तुम्हें लेने के लिए। मम्मी ने भेजा? चले आओ, बैठो यहाँ। कौन है ये? इसको मम्मी ने भेजा है। ओके। कौन है ये? ये वही है जो मेरी कमर तोड़ता था, हमारा बॉयफ्रेंड राजू। अच्छा, इतना छोटा मासूम सा है, इसकी कमर कैसे तोड़ता होगा? यकीन नहीं हो रहा है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी दूर से आया है, थक गया होगा ना बेचारा, इसे कुछ स्पेशल खिलाया जाए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, ड्राई फ्रूट और सेवइयां लेकर आ जाओ। ठीक है। तब तक मैं इसको चाय पिलाती हूँ। ये लो, चाय पियो। पियो। तो कैसी लगी तुम्हें हमारी हाथ की चाय? वो भी अदरक वाली। कहीं साले ने सब कुछ बोल तो नहीं दिया इसको? हाँ, अच्छा। अच्छा ठीक है, चलो आओ, मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाती हूँ। अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी देर तक कर कैसे लेते हो? हम गांव वाले हैं मैडम जी, ओरिजिनल चीज खाते हैं, इसलिए ओरिजिनल टाइम दे पाते हैं। कुछ भी कहो मैडम जी, लेकिन आपके साथ करके मजा बहुत आया। लेकिन आप बहुत तगड़ी हैं, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा हार्ड है। मजा आ गया, लेकिन हमारा सामान ज्यादातर लड़कियां इतनी देर तक नहीं चल पाती। दूध और शक्कर मिली, सेवइयां नहीं मिली। ओ माय गॉड, तो फिर सेवइयां कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, हम अगली बार आएंगे तो खा लेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ओके। हाँ, क्या कहते हैं, चले एक बार और हो जाए क्या? फिर से मजे ले लेते हैं। चले? हाँ हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। और ये लो कुछ पैसे, जब भी तुम्हारा मन करे इसके साथ आ जाना। थैंक यू। चले हम लोग? बाय, फिर मिलेंगे। हाँ, मजा आ गया। चल। बाय बाय। अब नहीं अरे भैया रुकिए, अरे भैया सुनिए, तुम गाड़ी अरे भैया वाह, लगता है भैया आपको घर पसंद आ रहा है। हमको भी यही लग रहा है। तो अग्रीमेंट बनवा लें। जो करना है करो, अब तक हम यही रहेंगे बे। तो निकालिए 50,000 रुपए डिपॉजिट के। खुश क्या हुए, सीधा दुखी करने पहुंच गए। 50,000?
भैया एग्रीमेंट बनाने के लिए पैसा तो लगेगा ना। तुम्हारे इस एग्रीमेंट के चक्कर में हमें दोनों किडनी बेचनी पड़ेगी। अरे भैया दिल एक होता है और किडनी दो। दिल को देखने के लिए एक किडनी बेचनी पड़ती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम ये काम करो, तुम एक घर धुलवा लो और याद रखो, अगर भूत का कोई कंप्लेंट आया तो मैया कसम भूत बना के मारेंगे तुमको। ठीक है भैया। वेलकम टू माई मोहल्ला। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। ये तुम जमीन पे चटाई बन के काहे लेटे हो बे? गुरुदेव हमें अपना चेला बना लो गुरुदेव। अबे हम किसी के गुरुदेव वुरुदेव नहीं है बे। आज से हो। ये आइटम ना किसी को भाव नहीं देती थी और आपको टच करके गई है। और उस वेलकम के बाद आप उसके अंदर कहाँ कहाँ घुसने वाले हो हम अच्छे से जानते हैं। हमें ये गुण सिखाना हो गुरुदेव। आज से आप हमारे गुरु और हम आपके चेले। तो क्या लेंगे, एप्पल या केले? हाँ ऊपर ही आराम से आना यार। क्या बात है। अबे चल 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 चल। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? बेटी ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है घर में रहा करो, सुनती नहीं हो तुम। चलो यहाँ से, भागो यहाँ से तुम लोग। निकल जल्दी भाग यहाँ से। नीचे चलो, कोई काम नहीं है ऊपर। चलो नीचे। मेरे समझाने के बाद भी ऊपर आ जाती हो। क्या करना चाहता है? दबाना चाहता हूँ। सुन, दबाना है ना तो आज से 1 साल तक मेरे फोन का रिचार्ज तू करेगा। करेगा ना? हाँ हाँ करूँगा ना। फिर तू टच कर सकता है। इतना ही मिलेगा। चल। अगर इस घर में आत्मा है तो ये यंत्र उसे जरूर बता देगा। आत्मा है, औरत की आत्मा है, बेचैन है, भूखी है। कुछ भी करके इसे शांत कराए गुरुजी। मोहल्ले के हर घर से इसकी शिकायत आ चुकी है। गुरुजी कुछ भी करके इस आत्मा को पकड़िए। इसने मोहल्ले के हर मर्द को बिस्तर पे पकड़ा दिया और हर औरत को हॉस्पिटल में। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा खर्चा होगा। जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, लेकिन उसका कुछ हल निकालिए। तो मंगाओ एक मूर्ति। ओम फट स्वाहा, 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 ओम फट स्वाहा,
ओम फट स्वाहा। कामिनी को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर ने पूजा शुरू करी, ओम पर कामिनी का भूत शांत क्या रहने वाला था। हर तरफ से आंधी तूफान चलने लगे, अचानक से लोगों को थप्पड़ पड़ने लगे। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। खड़े खड़े लोग दूर जाके गिरने लगे। ओम फट स्वाहा। प्रोफेसर ने अपनी पूजा नहीं रोकी ओम फट स्वाहा। और अंत में कामिनी के भूत को मूर्ति में कैद कर दिया। अब इस कामिनी की कामुक आत्मा इस मूर्ति में समा चुकी है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। गुरुजी, पर आपने तो कहा कि कामिनी की आत्मा इसमें समा गई है, फिर खतरा किस बात का? कामिनी के हवस के पीछे उसके प्यार की इच्छा थी। वो सच्चा प्यार पाना चाहती थी जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। अगर कोई भी आदमी इस मूर्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा तो इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। पिछले 5 साल से ये मूर्ति यहीं पर खड़ी है। पिछले 5 साल से कामिनी ने कोई उपद्रव नहीं किया और कामिनी की आत्मा इस मूर्ति में कैद है। इतनी कामुक भूतनी जो किसी के भी साथ सो जाती हो, उसे इस तरह कैद करने की क्या जरूरत थी? उसके साथ तो मजे लिए जाते हैं बे। तुझे ये कहानी झूठ लग रही है? एकदम झूठ है, बकवास है। अबे आजकल के जमाने में भूत वूत कहाँ होते हैं बे? तुम जैसे कामुक स्त्री का इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। काश तुम जिंदा होती तो हम दोनों एक हो जाते बे। देखती हूँ बच्चू तुझे। अब इतनी रात को कौन आया बे? समीरा, तुम? कैसे हो अरुण? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबरा नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तुमसे यहाँ शादी करने आई हूँ। शादी? अरे हम एक दूसरे को जानते तक नहीं अब तक अच्छे से, और शादी की बात कर रही हो तुम? बिना जाने पहचाने प्यार का इजहार कर बैठे। प्यार का इजहार? ये कब किया? अभी अभी तो तुम उस मूर्ति के सामने प्यार का इजहार कर रहे थे और इतने जल्दी भूल गए। मैं वही कामिनी हूँ जिसके सामने तुम प्यार का इजहार कर रहे थे। कामिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रमेश ने मना किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर, आज के बाद नहीं करूंगा। भूत कांड हो गया, भागो। अगर तुमने मारा होता ना एक चमाटा, तो पता है वो तुम्हें बहन जी बोलने लगता। तुम लोगों को पता कल वो क्या हरकतें कर रहा था? उस मूर्ति के सामने जाके प्यार का इजहार कर रहा था। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। उसका चेहरा ना देखने लायक था, उसकी पूरी फटी पड़ी थी। यू आर ऑसम समीरा। ओह माय गॉड, मार्केट भी जाना है शॉपिंग करने के लिए। हाँ, तू भी यार। कमाल करती है। हाँ, चलो, seriously। जल्दी चलो। हाँ तो ये बात है। अब दिखाता हूँ मैं समीरा की बच्ची को। हाँ, आ गई लगता है। समीरा, तुम? हाँ मैं। क्या तुम
सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ हाँ, मैं तो तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आने वाला था। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो सारी तैयारी भी कर रखी है। आओ फिर, देर किस बात की? आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। क्या आचार डालेगा लाइट का? ब्रेक का टाइम हो गया, मैडम का आता पता नहीं है। अरे मुझे क्या मालूम यार, ये प्रोड्यूसर का रेफरेंस वाली है, इनको कौन बोलने वाला है? काम कर यार अपना। 10 दिन बाकी है, पता नहीं महारानी कब आएंगे। कोई छाता लाएगा? इससे पहले वाले सीन में आपका बॉयफ्रेंड आपको अधूरा छोड़ के चला जाता है। ये पूरे सीरीज में कोई नॉर्मल सीन नहीं है क्या? अभी तक के मैं 11 सेक्स सीन दे चुकी हूँ। कोई रोने वोने वाला, कुछ इमोशनल हो है तो बता। इसके रोने के सीन से तो पब्लिक रोने लगी। बहुत बढ़िया मैम, सुपर्ब। बस सेफ्टी के लिए एक 1 मोर ले लेते। तुझे पता है तू किसके साथ काम कर रहा है? 1 टेक देती हूँ और यहाँ से 6 घंटे के लिए आती हूँ। प्रोडक्शन कैसे कैसे चूतियों को डायरेक्टर बना देते हैं यार। वो इधर से आएगी और ये इधर से आएगा, ठीक है? ओके डन, चल। टोनी भाई। अरे प्रोड्यूसर साहब, कैसे साहब? बस बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। और सुनाइए। अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टोनी भाई। आप सेट पे रहते हो ना तो फुल एनर्जी में सब लोग काम करते हैं। क्या प्रोड्यूसर साहब, मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अरे आप अच्छे इंसान हो टोनी भाई, बहुत अच्छे इंसान हो। अरे मैं देखिए, अभी मैं नेक्स्ट मंथ एक वेब सीरीज शुरू कर रहा हूँ, रागनी का MMS। अरे मुझे पता है कि आप बोल्ड प्रोजेक्ट नहीं करते हो। उसका मेन लीड केरा है। कौन? केरा। वो कियारा? हाँ। है प्रोड्यूसर साहब, वो कियारा? हाँ। अरे उससे अच्छा तो मैं किसी मोम के पुतले को खड़ा करके उसके एक्सप्रेशंस निकलवा लूँ उससे। उसके एक्सप्रेशन निकलवाना, उससे एक्टिंग करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है प्रोड्यूसर साहब। और सुनो, अगर कैमरे के सामने नंगा होना ही एक्टिंग होती ना तो आज लोखंडवाला में घूमने वाली हर तीसरी लड़की हीरोइन होती। मुझसे नहीं हुआ ऐसा। आप ही हैं जो उसको हैंडल कर सकते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब, और मैं ही क्यों? सुना है हर मर्द उससे मिलने के लिए अपनी जान दे देता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जान आप दो। तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट करती है मेरे को पता है। वो वॉचमैन तेरा वो चरम सुख वाला वीडियो देख रहा था सुबह। काम है वो मेरा। मर्द का खड़ा करने को काम नहीं कहते हैं। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। घुटन होती है मुझे तुम्हारे साथ रहने में। गो टू हेल। आप जाओ, मैं सर से डिस्कस कर लूँगी। ओके। आज हमारी मूवी का क्लाइमेक्स हमारे फ्लैट पर होगा। फिर तो क्लाइमेक्स सुपर हिट होगा।
क्या बोली थी उस दिन? तुझे पता है तू किसके साथ काम कर रहा है? मैं 1 टेक देती हूँ और यहाँ से 6 घंटे के लिए आती हूँ। प्रोडक्शन कैसे कैसे चूतियों को डायरेक्टर बना देते हैं यार। अरे नितिन, और कैसे है तू? क्या हो गया, तू परेशान लग रहा है? पूरी यूनिट के सामने उसने अपने उसकी औकात तो मैं उसे दिखाऊंगा। अब करते हैं उसकी आरा का पैकअप। अब तुझे पता चलेगी तेरी असली औकात।